में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ऑक्सीजन का। इधर रहा हाइड्रोजन, देखिए ऑक्सीजन का 8 फुट चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर देखिए ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ भी 8 फुट चुका है। यहाँ से हाइड्रोजन आकर के ऐसे शेयरिंग किया, 8 फुट गया है, ध्यान से देखें। अब चूंकि H2SO4 है तो एक साल ऑक्सीजन ऊपर जा कर के इसके 1 इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी कर लेगा। एक ऑक्सीजन नीचे आकर के 1 इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी कर लेगा। इस तरह से आप जरा ध्यान से देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा। अब इस ऑक्सीजन को देखिए, इसके चारों तरफ 2 लोन पेयर है। अब बॉन्डेड एटम कितना है? 2 है, तो बॉन्डेड एटम हो गया 2, लोन पेयर भी हो गया 2, मिला करके 4 हुआ। 4 का मतलब sp3 होता है। यानी अगर ये बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर दोनों मिला करके 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन का sp3 हुआ। उसी तरह से इस ऑक्सीजन को देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, यानी लोन पेयर 2 हुआ। अब बॉन्डेड एटम एक ये रहा, एक ये रहा, बॉन्डेड एटम हो गया 2, दोनों मिला करके 4, यानी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। अब इस सल्फर को देखिए, इसके चारों तरफ बॉन्डेड एटम 1 2 3 4, यानी बॉन्डेड एटम 4 आ गया, लोन पेयर 0 है। क्यों लोन पेयर 0 है? इसके चारों तरफ कहीं इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो इस तरह से इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। अब देखिए, जब इसका ये ऑक्सीजन एटम है 1s2 2s2 2p4, इसका ऐसा एटॉमिक मॉडल है 1s2, यानी ब्लैक कलर में जो दिखाया गया है s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s2 यानी ब्लैक कलर का जो इस लेयर पे आपको दिखाया गया है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर देखिए यहाँ पे px, ये है px, ये है py, ये है pz। px में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए px को ब्लैक बनाया गया है। py में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन डाल करके py को रेड बनाया गया है। pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन डाल करके इसको भी रेड बनाया गया है। वही हाल सल्फर का भी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 1s यहाँ पे 3s आपको दिख रहा है, जबकि यहाँ पे 2 ही s था, लेकिन सल्फर में 3s है। 1s2 रहा ये ब्लैक कलर का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s2 ब्लैक कलर का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p6 में भी आप देख लीजिए, 2p6 में सारे के सारे देखिए, p का ये बाहर का लेयर है, ये रेड वाला 3p है, लेकिन ये अंदर वाला ध्यान से देखिए 2p है, ये रहा 2p, ये रहा 2p, ये अंदर में 2p है, सारे के सारे ब्लैक है, क्योंकि सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए बात इसका हो रहा है, ये रहा px, ये रहा py और ये रहा pz। px जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, py ये रेड वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, pz 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये सल्फर का हुआ। अब ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ये देखिए S और P ऑक्सीजन का आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके ऐसा रूप ले लिया। सल्फर का S और P आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके ऐसा रूप ले लिया। अब आप गौर से देखें, इसमें यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है।
अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। वही हाल यहाँ ऑक्सीजन में भी है, सेम टू सेम। जो हाल सल्फर का है वही हाल ऑक्सीजन का है। तो इसमें से सल्फर को सेंटर में पकड़ा गया। आप याद कीजिए सल्फर बीच में है ऐसे, अगल बगल में ऑक्सीजन है। इससे पता चल रहा है कि सल्फर को सेंटर में लिया गया। अब देखिए यहाँ पे ये सल्फर का एटम है जिसे सेंटर में लिया गया। सल्फर के एटम का इस छोर पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये ऑक्सीजन ऐसे पलट करके सल्फर के साथ आकर के ओवरलैपिंग किया। देखिए ये पलटा हुआ, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये बीच में सल्फर है। ऑक्सीजन पलट गया, यानी आप ध्यान से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सल्फर का दोनों रेड वाला डाउन साइड में है और ऑक्सीजन का यही पलट करके इस साइड में कर दिया गया है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का सल्फर के साथ ओवरलैपिंग हो चुका है और ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। वही दूसरा वाला ऑक्सीजन ऐसे ओवरलैपिंग कर लिया है। तो ये वाला कॉर्नर ऑक्सीजन का और ये वाला कॉर्नर सल्फर का इधर से इस तरह से ये पलटा करके ऐसे, जिसमें 3 ऊपर 1 नीचे करके इसी को पलटा के मिला दिया गया, जो कि यहाँ दिख रहा है। फिर इस साइड से यही वाला ऐसे पलट करके मिक्स हो गया है। ये मिक्स नहीं, ओवरलैपिंग कह सकते हैं, ऐसे हो चुका है। तो इस तरह से आपके सामने एक फिगर आ रहा है ये। अब जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन वाला ऊपर नीचे जो बचा है यहाँ, ये ऑक्सीजन के px, py, pz ऑर्बिटल में से px को छोड़ दिया क्योंकि इसमें 2 है, py में 1 है, pz में 1 है। ये करता क्या है, ये वाला लोन पेयर इस वाले ऑर्बिटल को गायब करके इसके इलेक्ट्रॉन को इसमें जंप करने के लिए मजबूर कर देता है। तो ले दे करके इसका फिगर बच जाता है ऐसा 2 देखिए वही फिगर यहाँ पे सेम है। ऑक्सीजन का px ऑर्बिटल गायब हो चुका है, pz ऑर्बिटल गायब हो चुका है और उसी डायरेक्शन में सल्फर का ये लोन पेयर इंटर कर चुका है। तो इस तरह से ये पूरा H2SO4 का हाइब्रिड फॉर्म आपके सामने है और इसका मॉलिक्यूल कुछ इसी हाइब्रिडाइजेशन के कारण कैसा होता है देख लें।